श्रीमद्वेश्वर विजय थे। जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी हमारा सुबह का सारा काम निपट चुका है, नाश्ता पानी हो गया है और शिक्षा यहाँ पे अपने क्राफ्ट वर्क कर रही है। पता नहीं क्या क्या बना रही है। और गौतम गया है कटिंग करवाने मार्केट। क्या बना रही शिक्षा? क्या है वो? तेरे घर में जगह नहीं हो रही? अच्छा, आज मीटिंग में, आज तो संडे था लेकिन तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई है मेरी, पता नहीं क्या हो गया फिर से। तो जाना तो मुझे भी था डॉक्टर के पास, लेकिन आज संडे था, अब से बड़े डॉक्टर के पास ही जाएंगे। और आज बस घर का ही काम है, थोड़ा खेत से आलू निकालने हैं, क्योंकि सब्जी जो है आलू की वो कमरे किचन में ख़त्म हो गई है। आज सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो मैं आलू निकालती हूँ, उसके बाद इनको नहलाने का काम करेंगे। खुद नहाएंगे आज, मैंने बुलाया आज ठंडे पानी से बाहर में नहाना है। तो कह तो रही है मैं खुद नहाऊंगी, पर पता नहीं बाल नहीं धो पाएगी। नहाने के लिए तो नहा लेगी, लेकिन बाद में बाल नहीं धो पाती वो। बाकी उसके बाद इनके कपड़े कपड़े धोने हैं, खाना वाना बनाना है। और आज है देवराताल की कहानी को एडिट करूँगी, देवराताल के बारे में बताऊँगी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आज जो मेले वाला पार्ट है वो दूसरे दिन दिखाऊँगी। अभी 2-3 पार्ट शायद उसके बन जाए, क्योंकि एक मेला, पूरे मेले का पार्ट है। और एक वीडियो बन रही है जो हम रिटर्न आ रहे थे ट्रैकिंग पे, वापस घर आ रहे थे, तो पूरी वीडियो बन रही है, क्योंकि काफ़ी इंजॉय करके हम लोग घर आए थे बारिश में भीगते हुए। मतलब बिल्कुल सावन, वहाँ पे मौसम ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं, बहुत ही हसीन मौसम हो रखा था। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। और शिक्षा की कह रही मेरी क्राफ्टिंग देखते रहिए। दिखा लेंगे, पर बना क्या रही तो ये बताना। नाम तो बोल, उसका क्या है उसका नाम? तो हाय हेलो बोल दे वीडियो पर, किसी को प्रणाम बोल दे सबको। प्रणाम ऐसे बोलते हैं? प्रणाम कैसे बोलते हैं प्रणाम इतनी जल्दी? देख रहे हैं आप इसकी नौटंकी? ये मेरा नौटंकी लाल है। खेत से आलू निकालती हूँ, उसके बाद जब टाइम होगा तो वीडियो बनाते रहूँगी आगे। इस बार आलू नहीं निकल रही ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की फैक्ट्री में आलू लगने लगे, उगने लगे होंगे, इसलिए हमारे खेत में नहीं हो रही है। और अभी शाम का टाइम है, तो मैं पी रही हूँ चाय। और देवराताल से आने के बाद पैरों में दर्द तो हो ही रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इतना चलना हुआ। तो पहले मैं देवराताल पे जो यहाँ पे लोक प्रचलित कथा है, जो यहाँ के मान्यताएं हैं, तो मैं वो सुना दूँ आप लोगों को। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव अपने पाप मुक्ति के लिए, शिव आराधना के लिए केदारनाथ की ओर चले आए थे, मतलब उत्तराखंड की ओर आए थे। तो उत्तराखंड में सबसे पहले वो केदारनाथ में जाते हैं, जहाँ पे शिव जी ने अपने भैंसे का रूप धारण कर लिया था। तो मान्यता है कि जो शिव के गले में जो बासुकी नाग जी लिपटे पड़े रहते थे, तो भैंसे के रूप को धारण करते ही बासुकी नाग ने भी अपने लिए एक सेफ जगह छोड़ दी, चुनने के लिए, अपने मतलब अपने परिवार के लिए, अपने लिए भी एक सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि शिव ने तो भैंसे का रूप धारण कर लिया था। तो कुछ लोग कहते हैं, मतलब मान्यताएं ऐसी हैं कि वो 6 महीने के लिए बासुकी ताल में रहते हैं। जो बासुकी ताल केदारनाथ के पास ही है शायद, हाँ केदारनाथ में ही है। और 6 महीने के लिए कहा जाता था कि वो एक तुंगनाथ चोपता वाली जगह पे, एक जगह पे बानतोली नामक स्थान है, वहाँ पे भी
जब तृतीया केदार की डोली मक्कू मठ के लिए आती है तो वहाँ पे 3-4 गांव का एक साथ अर्घ लगता है। कभी अगर मेरा जाना हुआ तो मैं आप लोगों को वो स्थान ज़रूर दिखाऊंगी। बड़तोली में, तो बड़तोली में एक तालाब बनाया है, सेम आकृति उसकी आकृति और आकार, मतलब जो डिजाइन है वो, और जो उसका परिमाप है, क्षेत्रफल जिसको हम क्षेत्रफल परिमाप कहेंगे, तो वो देवरताल के बराबर ही है। लेकिन उसकी गहराई है जो कम है, बहुत ही कम गहराई थी। क्योंकि बासुकी नाग जो अपने लिए जब जगह बना रहे थे तो भगवान तुंगनाथ जी ने कहा कि मेरे पैरों के नीचे नहीं आना है, आप कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। आप कहाँ मेरे गले में पड़ने वाले थे और कहाँ आप मेरे पैरों के नीचे, क्योंकि वो स्थान भगवान तुंगनाथ जी का है। तो भगवान तुंगनाथ जी ने कहा कि मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे गले में है, तो आप मेरे बराबर के स्थान को चुनिए। तो कहा जाता है कि फिर भगवान तुंगनाथ ने ही कहा था कि आप वहाँ पे जाके रहिए, वहाँ पे आप कोई आपसे कोई आपको कोई वहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो भगवान जो वासुकी नाग जी थे वो देवराताल में निवास करने लगे। काफ़ी टाइम समय तक वहाँ पे निवास करते थे। और मान्यता है कि एक बार एक नर्तकी का जो जोड़ा था, युगल था, तो वो वहाँ पे नृत्य करने लगे। और हर साल जन्माष्टमी के दिन वहाँ पे वो दर्शन देते थे। भगवान वासुकी सभी को दर्शन देते थे, अपने भक्तों को दर्शन देते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक नर्तक और नर्तकी गए, तो भगवान वासुकी ने उन्हें एक बार दर्शन दिया, फिर 2 बार दर्शन दिया, फिर 3 बार दर्शन दिया। और बार बार दर्शन के लिए वो बार बार कह रहे थे कि दर्शन दे दो, फिर दर्शन दे दो। ऐसा बार बार रिपीट करने के बाद भगवान वासुकी जो थे क्रोधित हो चुके थे, और उन्होंने जो था दोनों दंपति को अपने तालाब में ले लिया था। उसके बाद उन्होंने वो तालाब छोड़ दिया था, देवताल की जो जगह थी वो छोड़ दी थी। और वो सीधा ऊपर यहाँ बुग्यालों में एक चौथा साइड के ही ट्रैक पे बिसुड़ी ताल नामक स्थान पड़ता है। तो कहा जाता है कि बासुकी नाग अब वहाँ पे विराजमान है, क्योंकि वो जगह मानव द्वारा क्या वो एक तरफ से अतिक्रमित हो चुकी थी। क्योंकि पहले वहाँ पे कोई नहीं जाता था। जब मैंने एक बार बताया भी होगा कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि देवराताल नहीं जाना है, देवराताल में आछड़ी लगती है, आछड़ी यानी वन देवी लगती है, वन देवता लगते हैं, वहाँ पे भूत लगते हैं। तो बहुत सी कहानियाँ हैं जो मतलब ऐसी चीज़ें मानी जाती है। और या तो ऐसा हुआ हुआ, या कहा जाता है कि उस नाग के पास, वासुकी नाग के पास नागमणि थी, और लोगों ने अपने लालच में, इंसानों ने अपने लालच में ही नागमणि को निकालने के लिए कष्ट कर दिया, नागमणि को निकालने के लिए नाग को कष्ट दिया था। इसलिए नाग क्रुष्ट होकर वहाँ से चले गए थे। और काफ़ी टाइम तक ये मान्यता थी कि मतलब जब वासुकी नाग चले गए हैं तो लोग वहाँ पे अपनी आत्महत्या करने के लिए भी जाते थे। बहुत से लोग जाते थे पहले। अब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। और जैसे देखा होगा आपने भी, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं आसपास। जब हम बहुत पहले गए थे तो वहाँ पे बहुत ऐसा कुछ था भी नहीं। और एक चीज़ मुझे कल समझ में नहीं आई, ठीक है, हम जाते हैं कहीं पे, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हम उसके डस्टबिन का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन डस्टबिन का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, तो उसके प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये क्यों नहीं होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जो प्लास्टिक बनाती है, प्लास्टिक का प्रयोग करती है, कोई भी उस वहाँ पे क्यों नहीं बैन लगाया जाता है? ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आप अभी वीडियो का ये तीसरा पार्ट भी होने वाला है, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। चौथा पार्ट भी हो जाएगा, वापसी का वीडियो भी है। और ये देवराताल की कहानी है। अगर आपको देवराताल आना है तो देवराताल आने के लिए आपको पैदल ट्रैक करना है 5 किलोमीटर। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो सीधे आपको मनसुना मार्केट आना होगा। मनसुना मार्केट के अलावा आप पैंज गांव में भी पहुंच सकते हैं, वहां से भी पैदल ट्रैक है 2 किलोमीटर का। उसके अलावा करोखी गांव तक भी गाड़ी मिलती है, वहाँ से भी 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और सारे गांव अगर आप जाते हैं, पर्यटक विलेज है बहुत सारे, आपको गूगल मैप पे भी सारे गांव का मैप मिल जाएगा। तो आपको सारे गांव पहुंचना होगा। सारे गांव से 3 किलोमीटर पैदल है। और
पहुंचने के लिए वही साधन है। आपको ऊखीमठ से कोई भी लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी, या अपनी गाड़ी से आते तो सीधे सारीगाँव पहुंच जाइए। और रास्ते में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए भी है वहाँ पे, खाने पीने के लिए भी है। और नहीं ऑक्सीजन लेवल की भी कमी नहीं होती है वहाँ पे, तो आप आराम से अपना यात्रा कर सकते हैं और यात्रा कीजिए। स्वागत है आप सभी का। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें वहाँ पे, प्रकृति को बनाए रखें क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, और नेचुरल सुंदरता का आनंद लीजिए। वहाँ पे बोटिंग की सुविधा नहीं है क्योंकि तालाब की गहराई का कुछ भी पता नहीं है, कितनी गहराई है और कितना कहाँ तक गहराई है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अभी मानव हस्तक्षेप से बाहर है वो चीज़ें, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की है। तो आप वीडियो में बने रहिए।